दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। विलम्ब थोड़ा आज हो गया क्योंकि छुट्टी लिया है मैंने विद्यालय से, तो समय ज़्यादा लग गया। लेकिन अब आपके बीच में अपडेट के साथ उपस्थित हूँ, तो आप लोगों को कई जानकारियाँ मैं दूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि जैसे आप लोग समर्थन बनाए हुए हैं उसी प्रकार समर्थन बनाएं, क्योंकि एक बड़ी जीत हम दर्ज करने जा रहे हैं, एक नई उपलब्धि भी हासिल करने जा रहे हैं और इस उपलब्धि में आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। बीएड की एंट्री की दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ चुके हैं। बीएड की एंट्री के लिए ना तो आपसे कोई शुल्क लिया जा रहा है, ना कोई याचिका की जा रही है ना। आपके अधिकारों की लड़ाई सही तरीके से, सही ढंग से, सही व्यक्ति के माध्यम से पहुंचाने का कार्य हमारे चैनल द्वारा किया जा रहा है और मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग इस कार्यवाही में हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ में जुड़िए। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा, जो भर्तियों का खाका है उसकी डिटेल माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सेंड कर दी गई, किस विभाग में कितने पद हैं। मैं सबसे पहले शुरू करूंगा और उसके बाद फिर परीक्षाओं के बारे में भी बताऊंगा, जिसकी अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग से हम स्टार्ट करते हैं कि शिक्षा विभाग में कितने पद खाली हैं। 1,57,000 पद प्राइमरी में खाली हैं, जिनमें से पहले चरण में 57,000 भरे जाएंगे। इसलिए भी विभिन्न चरणों में भरे जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उत्तर प्रदेश में लोगों को भूलने की बड़ी तगड़ी बीमारी है। ठीक है, अब जैसे राम मंदिर बना तो लोग भूल गए। उस समय राम लहर में इस प्रकार की स्थिति थी कि हाँ, सत्ता पक्ष को बड़ा फ़ायदा हो जाता है, लेकिन जहाँ राम मंदिर बनवाए वहीं पे हार गए। तो उत्तर प्रदेश सरकार भी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार कई चरणों में भर्ती करने जा रही है, जिससे लोगों के बीच में धारणा बनी रखे और भर्तियों पर भी क्या कहते हैं विलम्ब न हो, युवाओं के बीच में ये क्रेज बना रहे कि और लोगों को भी मौका मिल रहा है। पता चला कि आपने डिग्री ली, आपकी डिग्री ये तारीख को पूरा हो रहा है, आप अप्लाई नहीं कर पाए, तो कम से कम अगली वैकेंसी की स्थिति रहेगी। तो ये तो रही एक मंजूरी। दूसरी बात ये कि फिर उसके बाद में टीचर्स भर्ती के लिए भी मैं बताना चाहूँ तो 1,57,000 अभी मैंने बताया आपको प्राइमरी भर्ती। इसमें से पहले चरण में 50,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी। अमूमन 57,000 भी उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है, जिसमें प्राइमरी के लिए एलिजिबल होगा हमारा बीएड को अवसर मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके अलावा भाषा शिक्षकों की भर्ती 1,20,000 पद कुल खाली हैं। पहले चरण में 1,20,000 पद भरे जाने हैं और इसके लिए उत्तर प्रदेश जूनियर एसोसिएशन ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है, योग्यताएं भी तय हो गई हैं। 18 से 45 साल के बीच में ये फार्म भरने वाले फार्म भर पाएंगे। अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अनुभव प्रमाण पत्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके पास में अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आप फार्म नहीं भर पाएंगे। कम से कम आपको विद्यालयों में, प्राइवेट संस्थानों में 5 साल पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। अगर आप 5 साल पढ़ाने का अनुभव लिए हुए हैं तो आप उसमें फार्म भर पाएंगे। भाषा शिक्षकों के लिए अनुभव को अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरी चीज़ ये कि भाषा में जिस भाषा में आपने तैयारी की है, जिस भाषा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपके नंबर 60% से नीचे नहीं होने चाहिए। ऐसी शर्तें लगा दी है कि अगर आप उसमें अप्लाई करने जाएंगे तो अप्लाई करने से पहले आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, मतलब 60% नंबर आपका होना ही चाहिए, तभी आप उसमें फार्म अप्लाई कर पाएंगे। कि अब अगर मान लीजिए आप हिंदी टीचर की वैकेंसी भर रहे हैं, आप पढ़ाने जा रहे हैं भाषा और आपका नंबर आया है 35%, 33%, आप सिर्फ पास आउट हुए हैं, तो फिर आप क्या भाषा सिखाएंगे। जाहिर सी बात है कि शासन ने इस बारे में साफ तौर पे कहा है
और देखिए एक श्रुतलेख की परीक्षा भी होगी, जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसके लिए एक श्रुतलेख की परीक्षा होगी, जिसमें आपसे लिखवाया जाएगा कि आप शुद्ध लिख पाते हो कि सिर्फ OMR रंग करके आप टीचर बन गए हो। जाहिर सी बात है कि आपको शुद्ध लिखना आना चाहिए, पाई मात्रा का सही ज्ञान रहेगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। आप दूध लिख रहे हैं, बड़ा वो लगना चाहिए, दूध लिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप फार्म नहीं भर पाएंगे। तो इन सब शर्तों को लगा दिया गया है, जिससे भाषा शिक्षकों के लिए ट्रेंड अध्यापक मिल सकें और ऐसे शिक्षक मिल सकें जो कि सिर्फ OMR रंगने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से अच्छा करने जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये कार्य किया गया है। जब आप क्वालिफाई कर लेंगे परीक्षा के लिए, उसके पश्चात आप में से जितने, जैसे मान लीजिए एक पद के लिए 4 से 5 अभ्यर्थी चुने जाएंगे, 4 से 5 अभ्यर्थी चुने गए, उसके बाद इन लोगों का यह सब टेस्ट होगा और अगर ये पूर्ण रूपेण एलिजिबल हो गए तो इनको जिम्मेदारी दे दी जाएगी भाषा शिक्षकों के लिए नियुक्ति के लिए। अच्छा, एक बात ये, और दूसरी चीज़ ये कि देखिए 1,20,000 ये पहले चरण का है। अभी इस पर भर्तियाँ चलेंगी तो मान के चलिए कि 1,20,000 एक सत्र के लिए भर्ती हो जा रहे हैं, उसके बाद में फिर 1,20,000 का ही रहेगा। तो कम से कम 7 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की ज़रूरत है भाषा शिक्षक के रूप में, क्योंकि विद्यालय बहुत हैं उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद में अब ये जिम्मेदारी आन पड़ी है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइमरी के और जूनियर की शिक्षक भर्ती की घोषणा की है। जूनियर में भी B.Ed एलिजिबल रहेगा, वो पहले से भी एलिजिबल है, फॉर्म भर पाएगा। और इसके अलावा LT की वैकेंसी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान कर दिया है कि नया आयोग ही LT ग्रेड की भर्ती को कराएगा। पुराने आयोग से या अथवा लोक सेवा आयोग से इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। लोक सेवा आयोग प्रवक्ता की भर्ती मांग रहा था, 2 चरणीय है उसमें, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने मना कर दिया और कहा कि नए आयोग को ये भर्ती रिलीव कर दी जाए। और आपको मालूम ही होगा कि पहले लोक सेवा आयोग LT की भर्ती नहीं कराता था, पहले इसी प्रकार की कट ऑफ मेरिट बनती थी और उत्तर प्रदेश माध्यमिक है ना शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही कराता था, 2 प्रकार की भर्ती रहा करती थी। तब ले करके लोक सेवा आयोग को दे दिया गया था, लोक सेवा आयोग से वापस ले करके अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिल गया है। और जाहिर सी बात है, देखिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसकी तैयारी भी तेज़ कर दी है। 10,500 पद इसमें हैं और जिन लोगों की आयु सीमा क्रॉस हो चुकी है, बहुत से लोग आयु सीमा क्रॉस कर चुके हैं, ओवरेज हो गए हैं, ऐसे लोग भी अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने आयु सीमा जो निर्धारित कर दी है 18 से 60। बहुत से विरोधियों को बड़ा तकलीफ़ हो रही है कि 18 से 60 कैसे कर दिया। जैसे आपके लिए है वैसे उसमें है, इसीलिए योग्यता 1 करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना टंटा उठाया था। बहुत से लोग 5 साल की छूट मांग रहे थे, कोई 3 साल की छूट मांग रहा था, कोई 2 साल की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि जो एलिजिबिलिटी उत्तर प्रदेश में TGT PGT के लिए है वही LT के लिए भी है, क्योंकि ये कोर्ट का भी एक आदेश आया हुआ था। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि एक ही संस्था में, एक ही प्रकार की संस्था में एक ही क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 योग्यताएं नहीं निर्धारित हो सकती, मनमाना तरीके से कार्य नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये कि देखिए अब आपको TET पास करनी होगी, आपके पास में टेट की डिग्री अवश्य होनी चाहिए। टेट की मार्कशीट अगर आपके पास में है तभी आप पढ़ा पाएंगे विद्यालयों में, प्राइवेट विद्यालयों में भी। तो TET पास कर लीजिए। बहुत जल्दी ही माध्यमिक के लिए भी TET का प्रस्ताव भेजा गया है, माध्यमिक की भी TET होगी, उसके लिए भी आप लोगों को बताया जाएगा, सारी जानकारी दी जाएगी, चैनल पर बने रहेंगे। तो इसके बाद में सिपाही और दरोगा शिक्षक असिस्टेंट प्रोफेसर पे आते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भी नया ट्विस्ट आया है, जो 17,000 से ज़्यादा पदों पर, 1700 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है। उस भर्ती के बाद में लगभग 5,500 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की एक और भर्ती होगी। 5,500 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने जा रही है। इस भर्ती के बाद में TGT PGT का नया विज्ञापन 16,000 पदों पर आने जा रहा है।
तो अगर देखा जाए तो भर्तियों का तांता लगने जा रहा है दोस्तों, और आप चाहें तो इन भर्तियों से अपना भविष्य बना सकते हैं। आपको नोट्स के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है, बेहतरीन नोट्स हमारी संस्था स्वयं प्रदान कर रही है आपको। तो अगर आप इसका लाभ उठाना चाहें तो निश्चित रूप से लाभ उठा सकते हैं। और जो हम आपको प्रदान कर रहे हैं वो आपको कोई नहीं प्रदान कर सकता दोस्तों। निश्चित रूप से आप सबको हमारे यहाँ से शानदार नोट्स मिल रहे हैं। इस नोट्स से ही पढ़िए, इसके अतिरिक्त आपको और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। वैकेंसी भरपूर है, आपको बस अध्ययन करना है, तैयारी करनी है, और ऐसी तैयारी करनी है ना, कि सफलता आपके हाथ आ जाए। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की भर्ती का एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, अगले साल होगा, मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये वही मेंटलिटी के लोग हैं जो पानी पी पी करके कोसते हुए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को गाली देते रहते हैं। और इनके इसी बकवास करने का नतीजा है दोस्तों कि आज है ना, आज इनकी स्थिति ये है कि ये नौकरी नहीं पा सके हैं। और अगर इस प्रकार की मेंटलिटी इनकी बनी रही तो ये कभी नौकरी नहीं पाएंगे, है ना। और निश्चित रूप से एलटी की वैकेंसी आ रही है, टीजीटी पीजीटी की आ रही है, 16,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी भर्ती। एक लड़का पूछ रहा था, सर जी ये बताइए क्या एलटी की नई वैकेंसी भी आएगी इस भर्ती के बाद क्या? हम क्या यार, तुम पहले किस दुनिया में रहते हो, पहले इस भर्ती को तो देख लो। उनके इस भर्ती का पता नहीं किए और नई भर्ती के लिए टेंशन में आ गए। इस तरीके के काम करते हैं, उनको पहले ही वैकेंसी है तो आने दो। तो इस प्रकार के भी लोग मिल जाते हैं कभी कभी। दोस्तों मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि थोड़ा मैनर तो आना चाहिए, मैनर सीखना चाहिए लोगों को। मैनर नहीं सीखेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, जान लीजिए, समझे ना। टीजीटी पीजीटी की इस भर्ती से में पदों की संख्या बढ़ाने जैसी जो बातें मैं देख रहा हूँ, बहुत ही गड़बड़ तरीके से की जा रही हैं। अफवाहें फैलाने का कुछ लोगों ने ठेका लिया हुआ है, हैं। इतना जान लीजिए कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन कुछ लोगों की आदत है, वह ये काम करते रहेंगे, समझ गए ना। हाँ, वो ये काम करते रहेंगे और ऐसी चीज़ें देख करके हमको भी हंसी आती है। करते रहो, लोगों को आनंद मिलता है। मैं देखता हूँ कि उनकी वीडियोज़ को देखने में भी आनंद मिलता है। उनके वीडियो को देखते हैं, वाह वाह करते हैं। जाहिलों की दुनिया में पड़े हुए हैं, हमको से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि आप अपने पैरों को ज़रूर कुल्हाड़ी मार रहे हैं जो लोग ऐसे लोगों के वीडियो देखते हैं। और देखिए दोस्तों एक बात और, कि शिक्षक बनने के लिए कोई भी संस्था आपको फ्री निःशुल्क कोचिंग नहीं देगी। हमारा चैनल आपको ये सुविधा दे रहा है। टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी जो 16,000 पदों पर आने हैं, शासन स्तर पर उसके लिए कई बैठकें हो चुकी हैं। आपको लग रहा होगा कि यहाँ सिर्फ ऐसे हम बता देते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, कोई भी संस्था जब नया अस्तित्व लेती है तो सबसे पहले सोचती है कि हम अपने हिसाब से, अपने नियमों के हिसाब से एक वैकेंसी करा लें। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि वैकेंसी भरपूर हो और जो पद निकलें उसमें काफ़ी युवाओं का चयन हो निष्पक्ष ढंग से। तो इसी पर चलते हुए निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि बम्पर भर्ती आएगी 16,000 पदों पर। तो तैयार हो जाइए 16,000 पदों पर फार्म भरने के लिए ना। और इसके बाद में आप लोगों को प्राइमरी की और जूनियर की भर्ती मिल ही रही है। दरोगा सिपाहियों पर चलते हैं तो देखिए 10,200 पदों पर दरोगा की भर्ती की वैकेंसी जो है वो 15 अगस्त के बाद में आ जाएगी। और इसके बाद में है ना,
15 अगस्त के बाद में वैकेंसी आ जाएगी। उसके बाद सिपाहियों की भर्ती होगी। पहले ये एग्ज़ाम 22-23 तारीख से हो जाए, उसके पश्चात फिर होगी। और बस यही सब है दोस्तों। भरपूर तैयारी का अवसर है, तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नाग पंचमी बीत गई है, अच्छा धारणा अपनी बनाए रखिए। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। धन्यवाद। आपसे दिन शुभ हो।